Good morning, everyone. My name is Astha Srivastav, and I'm the student of University of Lucknow. I'm at fourth semester, and my topic of presentation is recent trends in teacher education. So, at first, we'll talk about teacher education. टीचर एजुकेशन होती क्या है? टीचर एजुकेशन हमारी सोसाइटी में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए, हमारे कंट्री को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए, इफेक्टिव इफेक्टिव टीचर्स को प्रिपेयर करने के लिए और उनकी जो टीचिंग होती है उसको थियोरेटिकल अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, अलॉन्ग विद दैट उनके अंदर टीचिंग कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के लिए, टीचिंग एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए हमें टीचर एजुकेशन की जरूरत होती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टीचर एजुकेशन का? सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर एजुकेशन इज कि वो स्टूडेंट को सेल्फ रिलायंट बनाए, सेल्फ सफिशिएंट बनाए और साथ ही साथ उनको स्किल्ड और सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव बनाए। क्योंकि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग 18 ईयर्स में बच्चे को बालिग तो मान लेते हैं, अडल्ट तो मान लेते हैं, पर वो डिपेंडेंट रहता है अपने पेरेंट्स पर, है ना। किसी ना किसी रूप में वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है। उसको अपना जितना भी खर्चा है, जितना भी सब चीजें हैं, वो अपने पेरेंट्स से ही लेता है। बल्कि अदर कंट्रीज में या फॉरेन कंट्रीज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारी एजुकेशन जो है, एजुकेशन है, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही ही है और यही होना भी चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट्स को सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव बनाएं, पहली बात। दूसरी बात, हम उसको स्किल्ड बनाएं। जैसे कि आजकल एनईपी में भी वोकेशनल एजुकेशन की बहुत ज्यादा बात हो रही है कि आप 6 क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए बच्चों को, ताकि वो किसी पे आश्रित ना हो सके। इसीलिए जो है टीचर एजुकेशन का भी यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम स्टूडेंट को सेल्फ सफिशिएंट बनाने पर फोकस करें। द नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सबसे पहले जो हमारे रिसेंट ट्रेंड्स हैं टीचर एजुकेशन में। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ये तब से और ज्यादा एक्सिलरेट हो गया है जब से हमारे कंट्री में कोविड-19 आया है। ऐसा हो रहा था कि कोविड के टाइम पर सारे के सारे स्कूल्स बंद हो गए थे और एजुकेशन के लिए बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स आए, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स शुरू हुए जिनके जरिए बच्चों ने पढ़ाई कर पाई। तो इसने क्या किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्सिलरेट कर दिया। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में हमारी वर्चुअल लर्निंग हो जाती है, हमारी ब्लेंडेड लर्निंग जिसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लर्निंग की बात करते हैं। हम घर बैठे अपने पेस पे, अपने टाइम के हिसाब से कभी भी कहीं भी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम या जरिया है जो हम टीचर एजुकेशन में शामिल करके अपनी एजुकेशन को और ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज पर्सनलाइज लर्निंग। मतलब व्यक्तिगत रूप से हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से टीचर को क्या करना चाहिए, लर्निंग देनी चाहिए उसको, उन तरीकों को सीखना चाहिए जो नए नए तरीकों से, जो किसी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम है या कोई, सब हर ही बंदा इंडिविजुअली डिफरेंट होता है। तो हमें उस इंडिविजुअल को दिमाग में रखते हुए उसकी जो डिसेबिलिटीज हैं या जैसी जैसी उसकी कैपेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग लर्निंग देने का जो है ट्रेनिंग्स हैं, जो पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग्स हैं टीचर्स को, वो मिलनी चाहिए। और उनको भी इस पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से वो हर एक इंडिविजुअल पे इक्वली फोकस कर सकते हैं और उनको उनके अकॉर्डिंग लर्निंग दे सकते हैं। द नेक्स्ट इज कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग। तो टीचर्स को हर एक कल्चर, या हमारे यहाँ तो कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में तो डाइवर्स कल्चर्स हैं हमारे यहाँ और सभी कल्चर की अपने आप में कुछ वैल्यूज हैं, कुछ खासियत है। तो हमें बीइंग अ टीचर हमें भी उन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। हमें डिफरेंट कल्चर की चीजों को वैल्यू देना होगा, उनको रेस्पेक्ट करना होगा। डिफरेंट कल्चर से आए हुए स्टूडेंट्स को समझना चाहिए हमें, और हमें क्या करना है, हमें जो है उसके अकॉर्डिंग ही उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी होगी। तो हमें जो है एक ये जो ट्रेंड है कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग, इस पे भी फोकस करना होगा। द नेक्स्ट इज ग्लोबल एंड क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो टीचर के तौर पर हमें क्या करना है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जो कुछ भी वर्ल्ड में चल रहा है उससे हमें अवेयर होना पड़ेगा। हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे ग्लोबल चीजों से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। और हमारे अंदर जो है ये भी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि हम क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव से चीजों को देख पाए। मतलब ऐसा ही नहीं है कि केवल हम अपने कल्चर में बनी हुई चीजों को देख रहे हैं, अपनी वैल्यूज को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। हमें सभी की वैल्यूज को रेस्पेक्ट करना है, बच्चों को भी वही चीजें सिखानी है। और हमें बीइंग अ टीचर क्या करना है, हमें
थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। हमें वर्ल्ड लेवल पे चीजें जो चल रही है उनके बारे में सोचना है, अवेयर होना है, पर हमें एक्ट कैसे करना है, लोकली एक्ट करना है। लाइक वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग ऑक्यूपेशंस चल रहे हैं सब जगह पर, कहीं का कुछ फेमस है, कहीं का कुछ फेमस है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ यूपी में हम देखते हैं कि आलू की खेती ज्यादा होती है, तो हमें बच्चों को उस तरीके से एजुकेशन देनी है। माइंडसेट हमारा ग्लोबली ही होगा सोचना, पर हम उनको अपने लोकल में जो चीजें हैं उसके हिसाब से एक्ट करना सिखा रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो टीचर्स जो है एक बार जैसे सर्विस में आ जाते हैं, उसके बाद भी उनको अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी चाहिए, है ना, जिससे उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है वो उनको अटेंड करने, जिससे कि उनमें और ज्यादा स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके। फिर हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज की। कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज का मतलब है कि जैसे एक टीचर साइंस का है और दूसरा टीचर मैथ्स का है, तो वो अगर वो साइंस और मैथ्स के साथ में टीचर बैठ के अपने कुछ नए मेथड्स वो डिस्कस करे, कुछ दूसरा टीचर डिस्कस करे, फिर उनके दोनों मेथड से वो एक दूसरे के साथ में ऐसे सीख पाए। जैसे आजकल हम सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं ना, तो जब दो टीचर्स आपस में बैठेंगे तो वहां पर एक तरीके से कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज फॉर्म होती जाएंगी। और इससे क्या होगा कि एक टीचर, एक सब्जेक्ट का टीचर केवल एक सब्जेक्ट का टीचर ना रह के उसे और भी सब्जेक्ट्स के बारे में, उनकी नई चीजों के बारे में पता चलेगा। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम फॉर द टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें फोकस करना है अपनी असेसमेंट लिटरेसी पर। केवल हमारा असेसमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हम रिजिड हैं अपने असेसमेंट को लेकर के, है ना। तो टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए करंटली कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लर्निंग कभी भी जीरो नहीं होती है, तो हमें ऐसी टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है कि वो असेसमेंट को बहुत अच्छी तरीके से कर पाए, और उनका असेसमेंट केवल एक ही पर्सपेक्टिव को या कोई बायसनेस उनके दिमाग में ना हो उसको लेकर के वो असेसमेंट ना करें, बल्कि वो हर एक तरीके से चीजों के बारे में सोचें और फिर उस तरीके से वो असेसमेंट को कंप्लीट करें। अगला हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में तो हम सभी अवेयर हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं एनवायरमेंट को सेव करने के लिए। साथ ही साथ हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि चीजों को सोच समझ कर यूज करना, है ना। तो इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन का मतलब है कि हम बच्चों को बताएं कि कैसे हमें इन्वायरमेंटल को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। उसके अलावा हम अपनी एजुकेशन में भी सस्टेनेबिलिटी लाने की कोशिश करें। इसके लिए टीचर्स को अवेयर होना पड़ेगा, उन्हें खुद भी जानना पड़ेगा कि उनके अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, लोकल लेवल पे क्या चल रहा है, किस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। तो उस तरीके की चीजें सोसाइटी में उनको पास ऑन करनी है। अगला हम बात करते हैं कि टीचर्स को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रियोरिटी पे देनी चाहिए। मतलब ऐसी एजुकेशन हम अपने टीचर्स को दें, या टीचर्स को ऐसे प्रोग्राम्स और उन चीजों में, कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप में इनरोल होना होगा जो उनको कॉम्पिटेंट बनाए, उनको दक्ष बनाए। ऐसा नहीं है कि टीचर एक ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग को यूज कर रहा है और उन्हीं मेथड्स पे वो हमेशा पढ़ाता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है। और अगर सोसाइटी में कुछ और चल रहा है और हम एजुकेशन कुछ और दे रहे हैं तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। और ऐसी शिक्षा भी हमारे किसी काम की नहीं है जो हमें कॉम्पिटेंट ना बनाए। मतलब अगर हम पढ़ते ही जा रहे हैं और हम स्किल्ड भी नहीं है और हम अर्निंग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे अपने लिवलीहुड को अटेन करेंगे और कैसे हम अपने जीवन को जी पाएंगे। तो हमें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो हमें क्या करे, सेल्फ कॉम्पिटेंट बनाए, और उसी को हमको प्रियोरिटी देनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, सिमुलेशन टीचिंग। ये भी इस ट्रेंड से तो आप सभी लोग अवगत होंगे कि सिमुलेशन टीचिंग का मतलब क्या है, कि बिल्कुल क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट देना, है ना। बिल्कुल क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट देना बच्चों को, और फिर उनको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें
जैसे लगे कि वो क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं और उस तरीके से टीचिंग करवाना। तो टीचर्स को इस तरीके की सिमुलेशन टीचिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि जब वो फील्ड में जाए तो उनको उस लेवल पर उतनी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, जब वो बिल्कुल एकदम नए नए फील्ड में पहुंच जाएं उस पे। नेक्स्ट, इंटरैक्शन एनालिसिस। तो इंटरैक्शन का तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है टीचर एजुकेशन में या फिर एजुकेशन की किसी भी फील्ड में, क्योंकि इंटरैक्शन हमेशा टू वे होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन जब होता है ना, तो हम अपने आइडियाज को दूसरे को शेयर करते हैं और दूसरे के आइडियाज भी हम सुन पाते हैं। तो जब टू वे इंटरैक्शन होता है तो हमारे बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं, हम बहुत सारी चीजों को समझ पाते हैं। उस तो टू वे इंटरैक्शन में कम्युनिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वर्बली। वर्बली क्या होता है कि हम टीचर जैसे कुछ बता रहा है, हमें समझा रहा है किसी टॉपिक के बारे में और हम उसको समझ रहे हैं। और नॉन वर्बल चीजें मतलब जो हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है, कि हम हाथ से इशारा कर रहे हैं तो वो उसका मतलब है नहीं। और बहुत सारी चीजें कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को और वर्बल कम्युनिकेशन को दोनों को यूज करने के बाद में जब हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, तो वो जो है इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। और टीचर्स को इंटरेक्शन को एनालिसिस करना भी आना चाहिए, कि बच्चा अगर कुछ बता रहा है और उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और करी तो वो उस चीज को समझ पाए। तो हमें इसके लिए भी अपने टीचर्स को ट्रेन करना है। नेक्स्ट इज टीम टीचिंग। सो टीम टीचिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टीम टीचिंग का मतलब है कि एक ही क्लास को दो या दो से ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो उस बच्चे को, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को दोनों टीचर्स से नॉलेज मिल रही है। उसके अलावा वो क्या हो रहा है कि एक साइंस का टीचर, एक मैथ्स का टीचर या कोई इंग्लिश का टीचर है और हिस्ट्री का टीचर है, तो एक इंटीग्रेशन भी हो रहा है सब्जेक्ट्स के बीच में। तो टीम टीचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कम्युनिटी लिविंग। कम्युनिटी लिविंग का मतलब है पर्सनल और सोशल इफेक्टिवनेस। मतलब हमारे अंदर पर्सनल भी चेंजेस आ रहे हैं और सोसाइटी में भी हम बहुत सारे चेंजेस ला पा रहे हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि हॉस्टल की रेजिडेंस, हॉस्टल हाँ कंपलसरी हो गया है बहुत जगह पर। तो वही चीज है, कोई बाहर का है तो फिर वो वहां पे हॉस्टल में आके रहता है, तो वो वहां के अलग अलग लोगों से मिलता है, जगह जगह से आए हुए बच्चे होते हैं उनसे मिलता है, कुछ फॉरेन कंट्रीज के भी होते हैं। तो क्या होता है उससे उनके अंदर पर्सनल बॉन्ड्स बनते हैं, सोशल बॉन्ड्स बनते हैं, सोशल इंटरेक्शन वो करते हैं, वो बाहर के कल्चर के बारे में जानते हैं, वहाँ की चीज़ों के बारे में जान पाते हैं, वहाँ के प्लेसेस के बारे में जान पाते हैं। इसमें और हम देख सकते हैं कम्युनिटी लिविंग में और क्या क्या आ जाएगा, जैसे हॉस्टल की प्रेमाइसिस की क्लीनलीनेस करना, इसके अलावा जो है लेक्चर रूम्स को साफ करना, ये सब चीज़। तो अगर हम कम्युनिटी के काम करते हैं ना एक साथ में, तो क्या होती है हमारी सोशल इफेक्टिवनेस बढ़ती है। तो टीचर्स को कम्युनिटी लिविंग के भी बहुत सारे वर्क्स को करना चाहिए, ताकि वो भी अपने पर्सनल प्लस सोशल चीजों से अवेयर रह पाए। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है कि जैसे दो सब्जेक्ट्स को एक साथ मिलाकर पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया है कि बायोलॉजी, बायोलॉजी और ये क्या है टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो वो होती है बायोटेक्नोलॉजी। तो इससे हमें क्या फायदा होता है, एक तो हम बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को भी जानते हैं, द नेक्स्ट इज वी ऑल्सो केम टू नो अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसके इंटीग्रेशन से जो सब्जेक्ट बनता है तो उसमें हमें दोनों तरीके की चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो टीचर एजुकेशन के ट्रेंड्स है वो क्या करते हैं, क्वालिटेटिव चेंज लाते हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि टीचर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सो ऑल दीज ट्रेंड्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अबव विद यू ऑल, लाइक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो इससे क्या होता है जो प्रॉब्लम है सब्जेक्ट आइसोलेशन की तो वो दूर हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, कंटेंट और मेथड्स को इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं इस अप्रोच से। उसके अलावा इसमें फ्लो ऑफ आइडियाज होता है, मतलब बायोलॉजी जैसे एक सब्जेक्ट है तो उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स प्लस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे प्रिंसिपल्स जब इंटीग्रेट होते हैं तो एक डिफरेंट डिसिप्लिन बनता है, और उस डिसिप्लिन से हमें बहुत सारे आइडियाज नए नए हम सीख पाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटर्नशिप, इंटर्नशिप भी एक ट्रेंड ही है इस समय टीचर एजुकेशन में। तो इंटर्नशिप में क्या है, हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड होते हैं ना, इससे हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, हमारे अंदर हम कॉम्पिटेंसी डेवलप कर पाते हैं अपने अंदर। उसके अलावा हमारी टीचिंग की प्रैक्टिस हो पाती है और हम ऑब्जर्वेशन भी सीख जाते हैं कुछ हद तक। ये हमारी
फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। उसके अलावा हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, हम वर्क प्लेस की चीजों को सीख पाते हैं। फिर मैंने जैसे बताया था अभी कम्युनिटी लिविंग, तो कम्युनिटी लिविंग में वही सोशल और पर्सनल इफेक्टिवनेस की हमने बात की थी। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टीचर जब प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की चीजों के बारे में जानते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स को लेना, ये सब चीजें भी हमारी किस में आती हैं, कम्युनिटी लिविंग में आती हैं। उसके अलावा होता है ओरिएंटेशन कोर्स, जो हमारे कब होते हैं, जिससे हम जान सकते हैं किसी कोर्स के नेचर, स्कोप और उसके इंटरडिसिप्लिनरी चीजों के बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। ओरिएंटेशन कोर्स जो होते हैं वो प्री सर्विस कोर्सेज होते हैं, और जिसमें क्या होता है, नीड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चलती हैं हमें उस कोर्स की। और फिर बहुत सारे करस्पॉन्डेंस कोर्स भी चलते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया सिमुलेशन टीचिंग, तो सिमुलेशन टीचिंग जो है वो बेटर सप्लीमेंट की तरह काम करती है। हमें रिहर्सल हम बहुत बार कर पाते हैं, तो हमें बहुत सारे बेटर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड होते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं माइक्रो टीचिंग, एक और ट्रेंड है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग भी क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है और सिंप्लीफाइड होती है, और जिससे हमें रियल टीचिंग एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड होते हैं। उसके अलावा मैंने टीम टीचिंग की बात की थी, तो टीम टीचिंग इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल, क्योंकि वहां से हम कोऑपरेटिव लर्निंग सीखते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग सीखते हैं। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड एट दिस टाइम। उसके अलावा अब मैं बात करती हूँ इनोवेटिव पेडागोजीज। तो इनोवेटिव पेडागोजीज का मतलब है कि टीचर्स को बहुत चीजों के बारे में तो पता ही होना चाहिए, उसे अवेयर होना चाहिए कि कौन कौन से नए तरीके, नए मेथड्स, नए कंटेंट, नई चीजें हम अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम में लागू कर सकते हैं, वेदर दे कुड बी और करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। तो उसमें मैं मान के चलती हूँ, सबसे पहले ऐसे हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इस टाइप की जो लर्निंग होती है, जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं उसके बिहाफ पे, फिर वो उन चीजों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट्स फॉर्म करते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई। फ्लिप्ड क्लासरूम, कि अपने पेस पे भी आप पढ़ सकते हो, और आप वहां आके कभी कभी आपने घर से पढ़ लिया, कभी कभी आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, कभी आपने क्लास में जाके पढ़ लिया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंसेस से जो लर्निंग होती है ना, वो हम कभी भी भूलते नहीं है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो टीचर्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी कई बार इनोवेटिव पैडागोजीज को फॉर्म करने में, इनोवेटिव पैडागोजीज को बनाने में बहुत ज्यादा इनोवेटिव मतलब फ्रूटफुल सिद्ध होते हैं। और इनोवेटिव चीजें जब हम किसी चीज में ऐड करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा और ज्यादा इन्हांस कर देती है हमारी एजुकेशन को। उसके अलावा अगर हम सोशल एंड इमोशनल लर्निंग की बात करें, तो टीचर्स को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे की जो सोशल प्रिंसिपल्स हैं और जो उसके लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ में उसको एम्पैथी हो, उसके साथ में वो सिंपैथी भी रखे। और टीचर मतलब हर एक बच्चे के लेवल पे उसको समझे। ऐसा नहीं है कि टीचर कोऑपरेट ना करे, वो इनकॉर्पोरेट ना करे बच्चे के साथ में, है ना। वो सपोर्टिव, वो जो क्लासरूम हो वो एक सपोर्टिव क्लासरूम हो। ऐसा नहीं हो कि टीचर केवल पढ़ाता जा रहा है और बस वो लेक्चर देके और वो चला गया है। टीचर शुड बी सपोर्टिव, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑल्सो एज वेल। सो टीचर का वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, और उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। तो उसके अलावा हमें ग्लोबली तो सोचना ही है और हमें लोकली एक्ट करना है। फिर हम बात करते हैं, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज भी हमें फॉर्म करनी होती हैं। तो कोलैबोरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने बात करी इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन की। तो उसमें क्या है कि हमें इन्वायरमेंटल के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है, हमें अपने इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए काम करना है। उसके अलावा हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। सो ऑल एंड ऑल आई कैन से कि टीचर एजुकेशन जो है वो बहुत ही बच्चे को क्या करती है, सेल्फ सफिशिएंट बनाती है, उसको सेल्फ रिलायंट बनाती है। उसकी उसके बच्चे के जो रोल्स हैं उनको कैसे निभाना है। और टीचर्स साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखते हैं कि टीचर्स के रोल्स, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी क्या है ना। तो टीचर्स किसके लिए अकाउंटेबल है वो, और उनके रोल्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैसे कैसे उनको किस किस चीजों में कैसे कैसे डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है, क्या क्या चीजें उनको और सीखनी है, किन चीजों में उन्हें और कॉम्पिटेंट होना है। यही सारे ट्रेंड्स जो है टीचर एजुकेशन में इस समय चल रहे हैं, एंड वी शुड फोकस ऑन ऑल दिस ट्रेंड्स। तो यही आपके रिसेंट ट्रेंड्स इन टीचर एजुकेशन से
मैं बताना चाहती थी। थैंक यू।